यह महाअष्टमी का दिन था। भक्ति, श्रद्धा और आराधना से भरा हुआ। हर गली में भजन गूंज रहे थे, हर दरवाजे पर दीपक जल रहे थे और हर चेहरे पर आस्था की चमक थी। लेकिन ठाकुर परिवार के घर में इस शांति के बीच एक तूफान उठ रहा था। अहाना, ठाकुर परिवार की छोटी बहू, पूरे मन से पूजा की तैयारियों में लगी थी। उसने कन्या भोज के लिए खुद रसोई में खड़े होकर हर व्यंजन प्रेम से तैयार किया था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, पर आंखों में गर्व भी था, क्योंकि वह जानती थी कि यह पूजा सिर्फ देवी माँ के लिए नहीं बल्कि घर की प्रतिष्ठा के लिए भी थी। दूसरी ओर ठाकुर जी और पोल्टू के मन में जलन और साजिश पनप रही थी। ठाकुर जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि अब घर में सभी लोग अहाना की बात सुनने लगे हैं। उनका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने तय किया कि अब अहाना को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने चालाक नौकर पोल्टू को बुलाया और कहा, अगर अहाना को इस घर से निकालना है तो काम साफ सुथरा होना चाहिए। पोल्टू ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और वहीं रची गई एक ऐसी साजिश जो किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली थी। महाअष्टमी की आरती का समय था। सब लोग माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थे। तभी पोल्टू चुपके से रसोई में गया और भोग का बड़ा हांडा उठाकर पिछले दरवाजे से निकल गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे लगा, अब जब भोग गायब मिलेगा तो शक सीधा अहाना पर ही जाएगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि सच्चाई की आंखें कभी बंद नहीं होतीं। उसी समय एक छोटी लड़की मिट्टी पूजा का वीडियो बना रही थी और अनजाने में उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद जब सबने देखा कि भोग गायब है तो दुर्गा देवी गुस्से में बोली, अहाना बहू, क्या ये क्या हुआ? कन्याएं भूखी बैठी हैं। अहाना के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से कहा, मान जी, भोग तो चोरी हो गया है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और ठाकुर जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई, जैसे अब उनकी योजना सफल हो गई हो। लेकिन अहाना हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी दीदियों को बुलाया और कहा, पहले माँ की पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सबने मिलकर रसोई में दोबारा भोग तैयार किया। पसीने से लथपथ लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने नया प्रसाद बनाया। जब कन्याओं को भोजन कराया गया तो पूरे मोहल्ले में जय मां दुर्गा की गूंज फैल गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मंजली दीदी को मिट्टी का वीडियो मिला, जिसमें साफ दिख रहा था कि पोल्टू चोरी कर रहा है। अगले दिन पूजा के बाद अहाना ने सबके सामने वह वीडियो चलाया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, पोल्टू, तूने माँ की भक्ति के साथ धोखा किया है। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। फिर उन्होंने ठाकुर जी की ओर मुड़कर कहा, आप भी इस साजिश में शामिल थे। अब आप दोनों इस घर से चले जाइए। भारी कदमों से दोनों घर छोड़कर चले गए। अहाना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, माँ, अगर मेरा दिल साफ है तो इस घर की लाज बचा लेना। तभी तेज हवा चली। दीपक की लौ और भी उज्जवल हो उठी और पूरे घर में घंटियों की गूंज भर गई। सबने महसूस किया कि माँ दुर्गा स्वयं अहाना के साथ है। इस तरह सच्चाई ने एक बार फिर झूठ पर विजय प्राप्त की और अहाना पूरे मोहल्ले की लाडली बहू बन गई।